हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फोर लूप के मदद से किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाया जाता है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाने के लिए एक कंडीशन चाहिए और वो कंडीशन होता है कि हमें कहाँ तक अपने नंबर को प्रिंट कर मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाना है। 10 तक करवाना है, 20 तक करवाना है, 50 तक करवाना है। बट यूजुअली हम अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल को 10 तक ही लेके जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन को 10 तक ही रखेंगे। और साथ उससे पहले हमें एक नंबर चाहिए होता है जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि यूज़र से एक नंबर एंटर करने को बोलूँगा और वहाँ पर फिर से हम लोग कंडीशन को अप्लाई करके और मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाएंगे। उससे पहले हम इसके लॉजिक को समझते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल चलता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फोर लूप लिखा और फोर के अंदर मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आई यानी एक इनिशियलाइजर वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, इनिशियलाइजर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे क्योंकि हमें 10 तक जाना है, तो हम लोग इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं और उसके बाद आई को प्लस प्लस करेंगे। अब देखो, अगर सबसे पहले हमारा आई जो है 1 है और इसके अंदर मैंने लिख लिया कि प्रिंट एफ परसेंट डी और यहाँ पर लिख लिया कि जैसे मैंने एन रखा हुआ है मान लो 3, तो एन इंटू आई कर लिया। अब ये स्टेटमेंट कैसे चलता है और मैं आपको प्रोग्राम सॉरी इस ड्राई रन के थ्रू टेबल को प्रिंट करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारा लॉजिक चलता है। सबसे पहले हमारे पास यूजर ने एक नंबर इनपुट किया है जो कि 3 है। अब जब हम लूप के अंदर आएंगे तो हम आई को चेक करेंगे, आई इक्वल टू एन, सॉरी आई इक्वल टू 1। जैसे हमारे पास एक इनिशियलाइजर वेरिएबल आई इक्वल टू 1 मिला, अब हम इस आई को इस 10 के साथ कंपेरिजन करके देखेंगे, आई लेस देन 10, हाँ आई लेस देन 10 है, यानी कि ये हमारी कंडीशन ट्रू है और हम इसके स्टेटमेंट के अंदर चले जाएंगे, मतलब इस फोर लूप के ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। एग्जीक्यूट करवाने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू 3 थी और अभी i की वैल्यू 1 है, तो 3 1 जा 3 हमें मिल जाएगा। फिर से ये हमारा i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के इस बार 2 हो गया। अब जैसे ही 2 हुआ हमारा लूप ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर के वापस फिर से चेक करेगा कंडीशन, i की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आप लिख लो i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 2 है। i अब इस कंडीशन पे आते हैं, क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? हाँ बिल्कुल छोटी है। फिर से हम इस प्रिंटफ इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे और इस बार 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n इंटू आई कर रहे हैं, यानी n जो है 3 की वैल्यू और i जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वैल्यू है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 आएगा। i इस बार फिर से इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगी और फिर से हमारा लूप सॉरी कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो फोर लूप के पास चला जाएगा। फिर अब i इक्वल टू 3 है, अब 3 जो है हमारा 10 से छोटा है, फिर से ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और इस तरह से i फिर से इंक्रीमेंट होकर के 4 हो जाएगा। फिर से 10 से छोटी वैल्यू है, i की वैल्यू फिर से 10 से छोटी है, फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। फिर इसी तरह से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद फिर से हम 10 के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम 10 के साथ कंपेयर करेंगे हमें पता चला कि जो 5 है वो 10 से छोटा है। फिर से हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट चला और 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा और i इंक्रीमेंट होकर के 6 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर से हम लूप के अंदर जाकर के 10 के साथ 6 को कंपेयर करेंगे, 6 अभी भी छोटा है, तो 3 इंटू 6 होकर के 18 हो जाएगा और 6 इंक्रीमेंट होकर के 7 हो जाएगा। फिर से हम 10 के साथ कंपेयर करेंगे i को, तो अभी भी 7 जो है i से छोटा है, सॉरी 10 से छोटा है, तो हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। फिर से ये 7 इंक्रीमेंट होकर के 8 हो गया। फिर 10 से देखेंगे हमारा 8 छोटा है, फिर से हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट चला और ये 24, ये इनके सॉरी 8 जो है वो 9 हो जाएगा। फिर से हम इसी तरह कंडीशन को चेक करेंगे और ये हमारा टेबल 10 टाइम प्रिंट होकर के हमें मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास हमारा मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गया। आप देख सकते हो फोर लूप के साथ हम बस 2 लाइन का कोड लिखे हुए हैं, एक फोर लूप का सिंटेक्स यानी कि जो फोर लूप का हमारा इंस्ट्रक्शन है और उसके अंदर जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, यानी 2 इंस्ट्रक्शन के मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा लिए।
ये तो हो गई हमारी ड्राई रन, या फिर इसे आप लॉजिक बोल सकते हो। अब हम इसे प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, हम फॉर लूप के मदद से मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देन इंट मेन फंक्शन को बनाएंगे, एंड यहाँ पर हम दो वेरिएबल आई और एन को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यूजर को एक मैसेज देंगे कि वो जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहता है वो नंबर एंटर करवा ले। तो इंटर ए नंबर, और ये नंबर वही है जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजर को चाहिए। अब यहाँ पर स्कैनएफ की मदद से हम इस इनपुट को हैंडल करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं %d, %n। अब हमारा प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेने के लिए तैयार है। नाउ वी आर गोइंग इनटू द फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हम आई वैल्यू को, यानी आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और आई लेस देन इक्वल टू 10 तक हम एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ आई को इंक्रीमेंटेड वैल्यू देंगे क्योंकि आई हर बार हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम 3 बार %d लिखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 बार %d हम लोग क्यों लिखते हैं। सबसे पहला जो %d होगा वो हमारे n की वैल्यू के लिए, यानी जो टेबल, जिस नंबर का टेबल हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके वैल्यू के लिए यूज होगा। देन मल्टीप्लिकेशन का साइन, ताकि हमारे जो टेबल है उसका फॉर्मेट भी हमें दिखे। और उसके बाद सेकेंड जो डी है वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू, या फिर आप आई की वैल्यू, नॉर्मल आई की वैल्यू बोल सकते हैं, जो भी हमारा बार बार अपडेट होकर के आई की वैल्यू आएगा। उसके बाद इक्वल टू साइन, एंड देन ये लास्ट का जो %d है वो हमारा रिजल्ट, यानी कि n इंटू वाई, यानी n इंटू 1, n इंटू 2 जो आएगा उसको प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमने a i और n इंटू आई को यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम \n लगा लेंगे, ताकि जब भी हमारा एक लाइन प्रिंट हो उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन की बारी आए तो हमारा जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए और टेबल हमारा एक के बाद एक इस तरह से प्रिंट हो, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो इस तरह से जाकर के प्रिंट हो, ना कि एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। तो चलो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अब प्रोग्राम को रन किया, हमारे पास एक मैसेज आएगा इंटर ए नंबर। मैंने नंबर एंटर किया, मान लो 19। जैसे ही मैंने 19 को एंटर किया और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 19 का टेबल हमें प्रिंट होकर के मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम किसी और भी नंबर का टेबल प्रिंट करवाना चाहें तो प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर से हमारे पास मैसेज आएगा, जैसे मैं चाहूँ कि 17 का टेबल प्रिंट कर लें तो देखो आप यहाँ पर इजीली 17 का टेबल प्रिंट होकर के आ रहा है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के मदद से टेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। और यहाँ पर फॉर लूप की मदद से हम बस 2 लाइन लिखे हुए हैं, जैसे एक फॉर लूप का इंस्ट्रक्शन और उसके अंदर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अदरवाइज आपको ये ऊपर की सारी बातें पहले से पता है, जैसे कैसे हम इनपुट लेते हैं, किस तरह से यूजर को मैसेज देते हैं, और यहाँ पर फॉर लूप की मदद से हमने टेबल को प्रिंट किया। अभी के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और टिल देन गुड बाय।